राधे मित्रों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको वैशाख मास में सुनी जाने वाली गौरैया की कहानी सुनाएंगे, जो श्रीमद् भागवत कथा से ली गई है। यह एक छोटी सी चिड़िया की दृढ़ निश्चय की कहानी है। आइए सुनते हैं गौरैया की कथा। एक गौरैया थी जिसने समुद्र के किनारे पर छोटे से गड्ढे में अपना घोंसला बना रखा था। उस घोंसले में उसने 2 अंडे दिए। वह अंडों को छोड़ करके सुबह उनके लिए दाना पानी लेने के लिए चली जाती थी और शाम को दाना पानी लेकर के आ जाती थी। इसी तरीके से बड़े आराम से दिन व्यतीत हो रहे, इसी तरीके से दिन निकल रहे थे। अब एक दिन की बात है कि वह हर रोज की तरह चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर दाना पानी चुगने के लिए चली गई। अब शाम होते ही चिड़िया अपने घोंसले के पास लौटी तो उसने देखा कि ना ही तो वहाँ पर चिड़िया के अंडे हैं, ना ही वहाँ पर घोंसला है। अब वह छोटी सी चिड़िया अपने ना तो अंडों को ना घोंसले को देख कर के उदास हो गई। उसे ना तो उसे अंडे ही पाए, ना उसे घोंसला पाया, तो वह उदास हो गई और इधर उधर ढूंढने लगी। जब उसको आसपास कहीं पर भी अपने अंडे और घोंसले नहीं दिखाई दिए तो उसने समुद्र से पूछा कि हे समुद्र जी, क्या आपने मेरे अंडे और घोंसले देखे हैं? तब समुद्र ने हंसकर जवाब दिया कि वह छोटी मोटी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे। अब समुद्र जोर जोर से हंसने लगा। चिड़िया सब कुछ समझ गई और वह बोली, हे समुद्र, तुम्हारे जल के प्रभाव से मेरे छोटे छोटे अंडे तुम्हारे जल के अंदर चले गए हैं। अगर तुम अपने जल को समेट लो तो मैं अपने अंडों को बाहर निकाल लूंगी। उसने समुद्र से प्रार्थना करी, पर समुद्र ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब चिड़िया ने समुद्र से कहा कि अगर तुमने मेरे अंडों को वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। समुद्र चिड़िया की बात सुन करके हंसने लगा और बोला, तुम नन्ही सी चिड़िया हो और मैं एक विशाल समुद्र हूँ। तुम कई जन्मों तक मेरे जल को नहीं सुखा सकती। कई जन्म ले लोगे पर मेरे जल को तुम नहीं सुखा सकती। समुद्र ने कहा कि हे छोटी सी चिड़िया, तुम अपना हठ छोड़ दो। और इतना कहकर समुद्र जोर जोर से हंसने लगा। अब चिड़िया ने समुद्र को सुखाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। वह छोटी सी नन्ही सी चिड़िया समुद्र में जाती और अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरती और दूर समुद्र से दूर जाकर के उस पानी को गिराती। अब ऐसा लगातार 4-5 दिन तक चलता रहा। अब चिड़िया ने 4-5 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। कुछ भी नहीं खाने के कारण चिड़िया कमजोर पड़ गई थी और कुछ पक्षी चिड़िया को यह कार्य करते हुए देख रहे थे। अब वो सभी पक्षी नन्ही गौरैया के पास आए और उससे समुद्र सुखाने के कार्य करने के कारण को पूछा। अब उस नन्ही गौरैया ने सारी बात उन पक्षियों को बताई, लेकिन पक्षियों ने गौरैया को बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करे, लेकिन गौरैया का दृढ़ निश्चय तो अटल था। तब नन्ही गौरैया ने उन पक्षियों से कहा, अगर आप लोगों को मेरी मदद करनी है तो ठीक है, नहीं तो मुझे आप मेरा कार्य शांतिपूर्वक करने दो। उस नन्ही गौरैया की बात सुनकर पक्षियों के झुंड में से एक वृद्ध पक्षी ने कहा कि समस्या बहुत गंभीर है। हम सबको मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास जाना चाहिए और गरुड़ देव जी ही हमारी इस समय पर मदद कर सकते हैं। और सभी पक्षी मिलकर के गरुड़ देव जी के पास पहुंचे। सभी पक्षियों ने मिलकर के गरुड़ देव जी को सारा वृत्तांत सुनाया। सभी पक्षियों की बात सुनकर के गरुड़ देव ने कहा कि हमें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की आज्ञा को समुद्र देव भी नहीं नकार सकते। अब गरुड़ देव सभी पक्षियों के साथ में भगवान श्री हरि के पास गए और उनसे कहा कि हे भगवान, हे हरि विष्णु, पृथ्वी पर एक नन्ही सी गौरैया है जिसके अंडे समुद्र के जल की लहरों के कारण समुद्र में समाहित हो गए हैं। अब उस नन्ही गौरैया ने दृढ़ निश्चय किया है कि वह अपने अंडों को प्राप्त करने के लिए समुद्र के जल को सुखा देगी। हे हरि, ये कदापि संभव नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं एक माँ के अंदर अपने बच्चों के प्रति अनंत ममता होती है। हे प्रभु, अगर समुद्र ने उसके अंडे वापस नहीं किए तो एक माँ के अंतर्मन को बहुत ठेस लगेगी। वह नन्ही गौरैया तो निरपराध। हे परमपिता परमात्मा, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और आपकी आज्ञा का पालन समुद्र अवश्य करेगा। जब भगवान विष्णु ने गरुड़ देव के द्वारा बताई गई सारी बात जब सुनी तो वह नन्ही गौरैया के दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और श्री हरि विष्णु स्वयं समुद्र के पास जाकर उन्होंने समुद्र को आदेश दिया, हे समुद्र, तुम्हारे जल में एक निरपराध नन्ही गौरैया के बच्चों के अंडे समाहित हैं, जिसके कारण एक माँ को बहुत ठेस पहुंची है। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपने जल को समेट लो, जिससे इस नन्ही गौरैया के अंडे उसको मिल सके। अब समुद्र ने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मिलते ही अपने जल को समेट लिया।
जिससे जो है उस नन्ही गौरैया को उसके अंडे वापस मिल गए और एक माँ की ममता और उसके दृढ़ निश्चय की जो है जीत हुई। दोस्तों, इस कथा से जो है हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य जो है छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी कार्य जो है भगवान की मदद से पूर्ण अवश्य हो जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।